हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी को स्वागत है आज के भाद्र पूर्णिमा के भागवत की जन्म की थोड़ा श्रद्धा क्या है डिस्कशन करें। भागवत ग्रहण भी है आज, तो भगवान के बारे में आज कुछ डिस्कशन कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानने के लिए, भगवान के गुणगान श्रवण करने के लिए। भद्र पूर्णिमा में श्रीमद् भागवतम की जन्म है आज, तो बहुत विशेष दिन है आज। और ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण है, तो भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए। आज की तो ट्रैवलिंग नहीं कर पाए, इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा डिस्कशन करते भागवतम के बारे में, तो इसमें चर्चा करेंगे। तो आज हम भागवतम तो श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध में 13 अध्याय 13 श्लोक में बनाता कि पृष्ठापद्यम पुण्यमास्यम हेम सिंहासन निमित्तम ददाति यो भागवतम स याति परम गति। तो भागवतम बनाता कि यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास के पूर्णिमा से, तो आज के दिन सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार में रूप देता है, और तो उसे परम दिव्य गति को प्राप्त होगा। ये भागवतम का श्लोक है। देखेंगे भागवतम क्या है। ये बोलते कि भागवतम जो श्रीमद् भागवतम आता है, पूरा 18 अध्याय 18 खंड है और 12 स्कंद है। इसमें बहुत सारे लोग का कंफ्यूज है, भगवत गीता भागवतम का अलग क्या क्या है। जो भगवत गीता है, भगवान कृष्ण जो उपदेश दिए थे, बहुत ही संसार जीवात्मा को किस प्रकार जीना है, उनका उपदेश वाणी है, भगवत गीता है। श्रीमद् भागवतम है भगवान कृष्ण भगवान के भक्तों के जो बीच में जो वार्तालाप हुआ था, और उनके बीच में जो संबंध, जीवात्मा भगवान के बीच में जो संबंध है, वो है जो चरित्र कथा आता है ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज की, अम्बरीश महाराज की, ऐसे परीक्षित महाराज की, जो सुखदेव गोस्वामी की, जो भगवान और भक्तों के बीच संबंध है, उनका जीवन में क्या क्या चल रहा है, भगवान को कैसे प्राप्ति किए थे, तो वो जो लिखित गया सुखदेव गोस्वामी व्यास देव से, वो है श्रीमद् भागवतम। तो बहुत सुंदर ये भागवतम है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे। तो कई लोग का प्रश्न होता है कि भागवतम के प्रथम स्कंद में पहला अध्याय में प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण इस संसार से उनका डिसेपरेंस जो अप्रकट लीला करने के बाद, तो धर्म किसके शरण में गया है। तो कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृष्टा में स पुराण अर्क उधिनो दिन। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि का साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका भागवतम का उदय जो आज के दिन प्रकट हुए। जिस लोगों ने इस कलयुग का अज्ञान का गहन का अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इसी पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो भागवत पुराण कैसे सारे जो भौतिक संसार में हम लोग कलमश अंधकार में छुपे हुए रहते हैं, उसे कैसे हम निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए भगवान के कृपा से व्यासदेव ने पूरा पुराण का रचना की, भागवतम का रचना की। श्रीमद् भागवतम बोलते कि अमल पुराण है। तो सारे उनका मेच्योर स्टेज में व्यासदेव ने सारे पुराण वेद लिखने के बाद पश्चात उसके बाद ही भागवतम का रचना की। क्योंकि व्यासदेव ने अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण रचना की। तो ये रचना करने के बाद उनको सेटिस्फाइड, उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने बहुत चिंतित हो गए, बोले मैं इतने सारे वेद शास्त्र लिखा है, श्लोका लिखा है, फिर मेरे मन में आनंद, प्रसन्न, बोलते कि संतुष्टि नहीं मिला है। तो उन्होंने बहुत जिज्ञासा करके दुखी से होकर नर्मदा तट पर बैठे हुए थे। उस समय नारद मुनि आए, व्यासदेव को डांटने लगे, बोले, व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा है परंतु भगवान कृष्ण के गुणगान, उनके भक्तों के गुणगान रचना नहीं किए। जो सर्वोत्तम पुराण है उसको रचना नहीं किए, इसके लिए आप जीवन में अधूरा हो गया। तो नारद मुनि पूरा उनको किस प्रकार लिखना है पूरा संकेत दिए, जो ब्रह्मा जी से श्रवण किए थे नारद मुनि। जो चतुश्लोकी भागवतम बताए किस प्रकार सृष्टि रचना हुई है, किस प्रकार भगवान अलग प्रकार लीला करते हैं। तो सारे विस्तार रूप में जो विस्तार बताए नारद मुनि, तो व्यासदेव चिंतन करते हुए पूरा विस्तार रूप में उसको रचना किए। तभी जीवन में उनका अधूरापन जो था भाग सारे वेद शास्त्र रचना करने का पूरा हुआ। इसके लिए उसको बोलते कि पूर्ण भागवतम, उसको उसको रत्न, सारे पुराण का जो राजा है श्रीमद् भागवतम है ना। इसके लिए भागवतम का राजा बोला, सारे शास्त्रों का राजा श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। इसके लिए रत्न सिंहासन पर बैठा कर आज के दिन भाद्र मास पूर्णिमा के दिन सिंहासन के बिठा कर उनको आरती करते हैं, किसी को दान करते हैं, आज के भागवतम और शास्त्र अध्ययन ऐसे करते हैं। तो इसीलिए भागवत पुराण सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो भागवतम में, भागवतम साक्षात भगवान कृष्ण का शरीर है। जैसे इस श्लोक में आता है, पादौ यदु प्रथमत यदि द्वैतम तृतीय तृतीय तुर्य कथा यदुरु नाभिस्तथा पंचमे षष्ठो भुजानन्तरं दरो युगलम तथा कंठस्तु राजनवम यदियो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशस्य ललिता प्रथम शिरोऽपि तु द्वादश एव भवति। तो इसमें भगवान कृष्ण का द्वादश स्कंद है भागवतम की। तो प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दोनों चरण कमल है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के जांघे, दोनों जांघे। पंचम स्कंद भगवान के नाभि है। षष्ठ स्कंद भगवान के छाती है। सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान के दोनों भुजाएं है। नवम स्कंद भगवान के गला है। दसवां स्कंद भगवान के मुखार बिंद है। और 11 स्कंद भगवान के कपाल है। 12 स्कंद भगवान के ऊपर का सर का भाग है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के अगर कोई भागवतम इस दिन अपने घर में आमंत्रित करता है तो साक्षात भगवान कृष्ण को ही अपने घर पे लाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के साक्षात रूप है श्रीमद् भागवतम के रूप में आज के समय में हमारे सबके सामने रहना चाहिए। भगवान कृष्ण के रूप है, स्वरूप है उनका भागवतम। तो इस प्रकार भागवतम बहुत सुंदर है। भागवतम का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति को अपने मन को जो द्वंद्व रहता है कि मैं करना क्या है, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। भौतिक संसार में जो प्रकार का कड़ा रहता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे दो स्टोरिया कथाएं सुनेंगे, भागवतम महात्मा और भागवतम के किस प्रकार प्रथम स्कंद से चालू हुआ उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो भागवतम चालू करेंगे महात्म्य। तो इसमें 40 मिनट बाद हमारा एंडिंग हो जाएगा, उसके बाद रीजन कर सकते हैं सब लोग जो, ठीक है। ये कुछ 40 मिनट का जूम आईडी है, तो उसमें वापस आईडी जैसे बंद हो जाएगा वापस रीजन करेंगे।
तो मैं दो कथाएं हम श्रवण करेंगे। एक भागवत महात्मा किस प्रकार श्रवण करने से किस प्रकार हुआ, भागवतम महात्मा में आता है। ठीक है, तो पहला आता है कि भगवान शिव जी और पार्वती कथा आता है भागवतम में। भगवान शिव जी वैष्णव था शंभु, और माता पार्वती जो भगवान के कृष्ण की बहिरंग शक्ति है। कृष्ण और शिव जी होते भगवान के गुण अवतार है, भगवान श्री कृष्ण की गुण अवतार है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है। तो ब्रह्मा जी होते हैं रजोगुण है, तमोगुण होते हैं शिव जी, और रज सत्वगुण होते हैं भगवान विष्णु। भगवान कृष्ण के तीन गुण अवतार है, विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी। तो भगवान के ही अवतार है शिव जी। तो इस प्रकार एक दिन पार्वती मैया पर्वत में अपने कैलाश में थे, भगवान शिव नहीं थे उस समय। नारद मुनि आते हैं उनके कैलाश के भवन में। कैलाश जी आते, कैलाश के धाम में आते हैं, और माता पार्वती को मिलते, प्रणाम करते हैं, दंडवत माते जी, दंडवत प्रणाम। और नारद मुनि पूछते कि हे माते, आपके गृहस्थ जीवन कैसे चालू है। से उनको वार्तालाप करते हैं। पहले आपके पति देव कुछ तो छुपाते नहीं होंगे, सब कुछ आपको वार्तालाप होता होगा। तो बोले हाँ सब कुछ होता है। तो नारद मुनि बोले कि एक चीज जो आपके पति आपको छुपा के रखे अभी तक बताए नहीं। बोले वो क्या है ना, उनके गले में जो मुंडी का माला है वो किसका पहन के रखते, अब कभी तक आपको पता चला क्या। तो माता पार्वती बोले नहीं अभी तक तो मुझे कुछ बताया नहीं। तो इतना कहकर नारद मुनि वहां से निकल गए। तो माता पार्वती सोचने में मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, कुछ बताया नहीं बते थे कुछ। तो जैसे ही शिव जी ने तपस्या समाप्त होने के बाद घर लौटते हैं, तो पूछते हैं, बोले कि आपने इतना बड़ी चीज मुझे छुपा के रखा है। बोले भगवान शिव बोले मैं सब कुछ आपको बताते रहता हूँ। नहीं ये आपके गले में जो सर का जो माला है खोपड़ी का, वो किसका है, अब तो बताया नहीं। तो भगवान शिव बोले कि आप सुनना चाहते हो, सुनिए। आपके जितने बार मृत्यु हो चुका था, इतने बार आपका सर को मैं इतना प्रेम करता हूँ कि आपका सर को मैं अपने माला बनकर बनाकर मैं पहन के रखा हूं। तो माता पार्वती बोली कि ऐसे कैसे संभव है, मेरा कई बार मृत्यु हो चुकी आपका होता नहीं है क्यों। तो भगवान शिव बोले कि देवी मैं श्रीमद् भागवत का रस पान कर चुका हूँ, इसके लिए मेरा मृत्यु नहीं होती। तो माता पार्वती बोले कि ठीक है मैं भी श्रवण कर देती हूँ, एक बार आपको श्रवण करा दीजिए, मैं भी कर दूंगा, तो कभी भी मेरा मृत्यु नहीं होगा, आपके साथ हमेशा रहूंगी। तो वैसे संभव नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए किसी को सुनना नहीं चाहिए भागवतम, जब उसको सुनेगा वो अमरत्व हो जाएगा। बोले ठीक है एकाम्र वन में चलते हैं। तो माता पार्वती और शिव जी जाते हैं एकाम्र वन में, जहाँ पे कोई नहीं रहता है। वहां पे बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी भागवत कथा श्रवण कराते हैं माता पार्वती से। बोले कि मैं आंख बंद करके मैं बताते जाऊंगा श्लोका, लेकिन आप सुनते कि नहीं, आप कैसे पता चलेगा। बोले मैं ध्यान ध्यान कर मैं आवाज देती रहूंगी। तो भगवान शिव आंख बंद करके भागवतम बोलने लगे, माता पार्वती सुनने लगे। कुछ दिनों कुछ समय के बाद, भागवतम कुछ प्रथम द्वितीय स्कंद होने के बाद उनको नींद आ गई। तो माता पार्वती सो गए भगवान शिव की गोद के ऊपर। तो उस समय तोता ने बैठा था झाड़ के ऊपर। उसने तो माता पार्वती जी की आवाज करते थे। तो जैसे माता पार्वती सो गए वो तोता ने आवाज करने लगी, माता पार्वती की वॉइस से, आवाज से। तो भगवान शिव का जैसे 12 स्कंद हो जाता है, तो आंख खोलते हैं, देखते हैं पार्वती सोई हुई। तो कौन भागवतम श्रवण कर रहा था। तो उसने आंख पार्वती माता को उठाए, बोले आप कुछ सुन नहीं रहे थे, कौन तो सुन रहा था ये। तो अन्याय हो गया, क्योंकि जीवात्मा का जब तक उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है तब अमर तो बन जाएगा, तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा।
तो उन्हें देखे कि झाड़ के ऊपर एक तोता बैठा था। तो भगवान से बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उसको मारने के लिए पकड़े। सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस प्रभु जी। ओके। यस प्रभु जी। तो यस प्रभु जी। भगवान शिव हाँ जी ने प्रभु जी सुनाई दे रहे हैं। वही तोता को मारने के लिए भागने उसके पीछे भागे। तोता भागते भागते गया, जाकर किसके जाकर व्यासदेव की पत्नी सोए थे, उनके मुंह खोल के उनके मुंह के माध्यम से अपने गर्भ में चले गए। और शिव जी वहां पे पहुंचे और मारने के लिए आए। बोले मैं भी जाके गर्भ के अंदर उसको मारूं। तो वहां पे व्यासदेव आते हैं। बोले शिव जी रुके रुके रुके, आप कैसा कर सकते हैं जाके? आप तो बता रहे जो भागवतम श्रवण करता है वो अमर तो कभी मर नहीं गए थे, मार नहीं सकते। आप कैसे उसका अनर्थ करेंगे? तो भगवान शिव सांत्वना हो गए, वहां से चले गए। तो ये बात आता है कि भागवतम के द्वितीय प्रथम स्कंध में ये वर्णन आता है किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है। तो ये जैसे व्यासदेव ने उनका पत्नी के गर्भ में बढ़ने लगे तोता, और वो शरीर के रूप मनुष्य शरीर के रूप में, और उसको बोलते कि 16 साल हो जाता है तब तक उनका जन्म नहीं होता। तो व्यासदेव उसको ध्यान में बोलते थे पुत्र आ जाओ जन्म हो जाओ भी। बोले मैं नहीं आऊंगा, संसार आऊंगा, माया का संसार मुझे अधीन में ले लेगा, मैं नहीं आऊंगा। तो वहां पे व्यासदेव उस समय भगवान कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे थे। उसमें बुलाए, भगवान को स्मरण किए, भगवान कृष्ण को। भगवान आते हैं कृष्ण, तो भगवान बोलते कि आजा सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वो भगवत गीता में श्लोक आते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामैव प्रपदन्ते मायित तरन्ते थे। जो व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं उनकी माया को कभी भी स्पर्श नहीं करता। तो भगवान के कहने से आश्वासन दिए, तो सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है। जैसे जन्म होता है तुरंत सुखदेव के जन्म के पश्चात जंगल की तरफ प्रस्थान करते हुए 16 साल की आयु थे उनके जन्म जैसे होते। जैसे जन्म होता उनका कपड़ा पहनिए कुछ नहीं, सीधा जंगल के रास्ते में चलने लगे। तो रास्ते में जैसे जा रहे थे उनके पीछे पीछे व्यासदेव भागने लगे। बोले बेटा रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अभी अभी आपका जन्म हुआ है। हाँ, तो रुक रुक जाओ। सुने नहीं, भागने लगे। उस समय एक सरोवर के किनारे में जा रहे थे, भागवतम में बंदा सरोवर सरोवर किनारे में जा रहे थे। उधर कुछ माताएं स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र होकर, और सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे। तो माताएं को उनको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे व्यासदेव को देखे सब लोग कपड़ा पहनने लगे, तो व्यासदेव बहुत चकित हो गए। तो बोले कि वो माताएं को पूछे कि आप अभी तो एक नव युवक अभी यहाँ से गया है, उनको देखिए आपको कुछ विचलित हुआ नहीं, मुझे एक बूढ़ा वृद्धा आदमी है। तो वहां पे माता जो युवती लोग बोले कि हे व्यासदेव जी, आपके जो सुपुत्र है वो आत्मा और मनुष्य शरीर के अंदर कुछ भेद नहीं दिखते, केवल आत्मा के स्तर में है। वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर में रहते हैं। जीवात्मा का कोई शारीरिक स्तर में नहीं है, तो इसके लिए उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी को पीछे करते करते बुलाने लगे, नहीं आए तो उनसे घर पे लौट कर आ गए। तत्पश्चात क्या हुआ, व्यास जी ने बहुत चिंतित हो गए। बोले मेरे पुत्र को कैसे मैं घर पे बुलाऊं? तो उस समय उन्हें एक शिष्य को बुलाया व्यास देव ने, और बोले कि जाओ मेरे पुत्र को बुला के लेके आओ। तो कैसे आएंगे? तो व्यास देव ने उनको एक हिंट्स दिए, 2 श्लोका बताए भागवतम के। लेकिन 2 श्लोका जाके उनको सुनाते जाओ, तो 16 श्लोका सुनते ही मेरे पास आ जाएंगे। तो उनके शिष्य ने गए और जंगल के खोज ढूंढते ढूंढते ये 2 श्लोका उनके सामने गाते गाते, कौन सा 2 श्लोका ये वो दिख रहा होगा इसमें। तो ये श्लोका अभी 2 श्लोका पढ़ेंगे अभी। बरापेडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदां सकनककपिशं वैजन्ती च मालम्
रंध्राण वेणुधर सुधरया पुरयं गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपदरमणं प्रविष्ट गीत कीर्तिः। इस श्लोक का अर्थ है कि जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे, बराहपीड़ नटवर बपू का नृत्य वेश रूप शरीर है, कर्णिकार हर प्रकार कनक कपिशम वैजंती माला पहनकर वेणु पकड़ के जाते हैं गोप वृंद गोप सखा के साथ वृंदावन अपने पैर में चल के जाते हैं। सुंदर रूप है और उनको सुंदर और कमनीय रूप देखकर सारे गोप गोपियां ने सब आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार रूप को वर्णना किए। दूसरा क्या है कि भगवान के सौंदर्य है और एक भगवान की करुणा क्या है जीवात्मा के प्रति, उसके बारे में बता रहे। बोलते कि अहम बकीयम स्तन कालकोटम जिघाम सपिशयादपि साधवे लेभे गतिम अधात्र्युचितम ततोन्यम त्वं वा दयालुम शरणं व्रजे। तो यहाँ पे भगवान कितने करुणा कृपालु है उसके बारे में बताते हैं। अह बकियम, इस प्रकार बकासुर की बहन बकी पुतना यम स्तनकाल कोटम, अपने स्तनों में दूध में जहर मिलाकर और आए थे इसको मारने के लिए भगवान कृष्ण को। असाध्वी जिघांस, अपने आप को एक ढक्की, असाध्वी साध्वी असाध्वी, असाध्वी है एक राक्षसी है परंतु साध्वी वेश में सुंदर एक युवती के रूप में आए थे। लेवे गति धात्री, धात्री के रूप में धाई माता के रूप में आए थे उनको दूध पिलाने के लिए। परंतु उनका इस प्रकार मनोभाव है कि भगवान कृष्ण को दूध पिलाना है, परंतु अंदर से था उनको मारने के लिए। तो इस प्रकार व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण कितने दयालु नहीं है, उनको माँ का स्थान देते हैं, ठीक नहीं। तो सोचिए कि हाँ, अगर हमारे मन में इतने सारे कलमश है, गंध है, अगर हम भगवान कृष्ण के शरण में जाकर भगवान के नाम जप करेंगे तो हमारे अनर्थ तुरंत भस्म हो जाता है। इस प्रकार पूतना की इतने अंदर था अनर्थ, केवल भगवान की सेवा की खाली उनको धाई माँ बनकर उनको दूध पिलाए तो उनको भगवान कृष्ण माँ का स्थान दी। अगर हम सही चेतना में भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो हमारा गति कहाँ नहीं होगा। तो ये हमारे को सोच में रखना चाहिए कि हमको अब निरपराध होकर भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का कथा श्रवण करेंगे तो हमारा कई गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दो श्लोका को गाते गाते व्यास देव की शिष्य ने जा रहे थे तो उस समय सुनते सुनते जैसे गए सुखदेव गोस्वामी मिल गए। उनको मिलने के बाद सुखदेव गोस्वामी पूछे, अरे इतने सारे अमृत तो आप कहाँ से सुने आप? मुझे भी कुछ सुनना है थोड़ा, ये तो दो आपको एक सैंपल सुना है, मुझे और कुछ सुनना है। आकर्षित हो गए। तो भगवान की कथा में इतना अमृत है, भगवान के बारे में, भगवान के सौंदर्य में सब लोग मोहित हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे बोले मुझे और सुनना है, मुझे अमृत और अच्छा लग रहा है सुनना है। तो बोले कि मेरे पास तो दो ही श्लोका है, मैं दो चीज ही लाया हूँ मैं बेचने के लिए। अगर आपको सुनना है, हमारे गुरु जी के पास भंडार है उसका बहुत सारा है, बाकी सुन सकते हैं। तो सुखदेव से चलो मैं भी, मुझे उधर भागवतम पूरा सेट खरीदना है, ये दो श्लोका में क्या होगा, मुझे पूरा भागवतम लेना है। तो सुखदेव गोस्वामी उधर से आते हैं, उनके पीछे पीछे देखते जाके बोले कि भाई तो मेरे पिताजी है। तो उधर आश्रम में रहने लगे, रहकर पूरा भागवतम वहां से श्रवण किए, भागवतम पढ़ने लगे। इसे देखो भागवतम कितना सुंदर चीज है कि सुखदेव गोस्वामी इसको पान करके उसको हमको बताने लगे। इसको बताते कि इस श्लोका में है। तो ये आगे स्टोरी आता है किस प्रकार भागवतम श्रवण किए। तो और एक स्टोरी इसमें आता है कि भागवतम महात्मा में तभी ये जूम आईडी बंद हो सकता है, जैसे बंद होगा वापस मैं रीजन करूंगा, इसमें आप लोग जॉइन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बंद होगा। तो भागवत में और एक महात्मा आता है, भागवतम महात्मा में धुंधुकारी।
और गोकर्ण की कथा आता है। तो गो को सब लोग सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा बात में थोड़ा सा लेसन थोड़ा बताऊं पहले। नर्मदा नदी तटस्थ तो नर्मदा नहीं, एक नदी नदी तटस्थ एक ब्राह्मण निवास करे थे। उसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव उनके पति थे धुंधुली। तो उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने बहुत चिंतित था किस प्रकार पितृ ऋण को पूरा करेंगे। और तो चिंतित होकर एक नदी के तट पर जाकर मेडिटेशन ध्यान कर रहे थे। एक तपस्वी आए, बोले आप चिंतित क्यों है? तो ब्राह्मणों को पूछे, बोले कि हे महर्षि देव मुनि, मेरे संतान कोई नहीं है, मेरे पूर्वज सब मेरे पर चिंतित है, मेरा फ्रस्ट्रेशन पूरा विरक्त भाव होता है, तो क्या करना चाहिए? मेरे पुत्र चाहिए को। तो उन्होंने वो महर्षि ने महात्मा ने बोले कि आपके कई जन्म तक आपका कोई पुत्र नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हे महात्मा, अगर मेरे भविष्य देख सकते हैं, मेरे पुत्र नहीं है, तो मुझे पुत्र भी दे सकते। तो जीत पकड़ने के कारण बोले ठीक है, मैं आपको एक पुत्र देता हूँ। एक फल दिया, बोले एक फल लेकर आपकी पत्नी को दीजिए, आपको एक पुत्र जन्म। तो आत्मा बहुत संतुष्ट होकर आकर उनके पत्नी को दिए। हाँ, धुंधली, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। देने के बाद उन्हें धुंधली सोचे कि ये फल खाओगी, अगर गर्भवती हो जाएगी तो कहाँ भाग नहीं पाओगे, कहाँ चल नहीं पाओगे, मेरे सारे धन को मेरे ननद ने हड़प लेगी। तो ये डर कर बोलेगी, वो फल को चिंतित हो गई। तो उस समय उसका बहन धुंधली का पाई थी। बोले क्या करूं मैं अभी इसको फल को? एक काम करिए, मैं अभी गर्भवती हूँ, उसको फल को गाय को खिला दीजिए, जैसे मेरे पुत्र होगा आप ले लीजिए, मुझे आपके धन कुछ मुझे दे दीजिए। धुंधली ने ये फल को गाय को खिला दिया और आत्मदेव को बताने के लिए झूठ झूठ नाटक करने लगे गर्भवती होकर करके। तो ऐसे 10 महीने के बाद गाय को खिलाए थे, गाय का पुत्र जन्म हुआ और धुंधली का बहन का पुत्र जन्म हुआ। और उनके पुत्र को उनका शर्त के अनुसार उनका बहन उनके बहन को दे दिया और वो कुछ धन लेके चले गए। और उनके गाय का भी एक पुत्र जन्म हुआ, जैसे कि मनुष्य शरीर जैसे जन्म हुआ। और उनका कान गाय के जैसे था, गाय के गर्भ से जन्म हुए थे, इसलिए उनका नाम है गोकर्ण रखा गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने के आत्मदेव बहुत संतुष्ट हो गए कि एक साथ में मेरे दो दो पुत्र हो गए। तो उनका गोकर्ण बहुत साधु व्यक्ति थे। और उनका धुंधली का बेटा जो था धुंधुकारी, बहुत नष्ट प्रकार का, एक प्रकार का क्रूर लड़का था। किसी को जाता था खेलते खेलते किसका गला काट के आ जाता था, मार देता था, इस प्रकार अत्याचार करता था। तो उन्होंने आत्मदेव ने कई लोगों से सलाह ली कि क्या करना चाहिए। पहले उनका पुत्र को पूछा। गोकर्ण ने बहुत एक बचपन से जैसे उनका एक साधु व्यक्ति था, भगवान के भक्त था। बोले कि पिताजी इस समय आपको घर छोड़ के चला जाना चाहिए, ऐसा पुत्र के साथ रहने से। तो उन्होंने घर छोड़कर दापमत में चले गए, उनके माता रह गए। और गोकर्ण भी अलग प्रकार तीर्थ भ्रमण स्थान में चले गए। तो बचे उनके धुंधुकार। धुंधुकार इतना क्रूर था कि अपनी माँ को भी सताना लगा। तो माँ ने शांत होकर आत्महत्या कर ली कुएं में कूदी मारकर। तो बच गया अभी धुंधुकार ने बहुत सारे पत्नियों से विवाह करके लोग जितना उसका पिताजी का धन था सब कुछ खर्च कर दिया। अभी उसको जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके जीवन में भरण पोषण करने के लिए चोरी किया, अलग प्रकार किसको मारा पीटा सब लाकर दे रहा था उनके अपने सारी पत्नियों को भरण पोषण के लिए। तो ये सारे पत्नी सोचे कि अरे इतना काम नहीं करता, इतने सारे धन लूट कर कहाँ से लेके